हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मिनी सीरीज बिहाइंड हर आइज को। जिस वीडियो में मैं आपको इस मिनी सीरीज की पूरी स्टोरी के साथ साथ इसकी एंडिंग भी एक्सप्लेन करूंगा, जो कोई क्लिफ हैंगर नहीं बल्कि मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एंडिंग है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और जी हाँ, वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, इसलिए आपको इस बात को काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो शो की कहानी की बात करें तो इस कहानी का पूरा फोकस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर तो 3 कैरेक्टर्स पर ही किया गया है। चौथा कैरेक्टर है, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और हर बार की तरह जैसे मैं कहानियों को एक्सप्लेन करता हूँ सीरीज की, वैसे ही इस वीडियो में भी मैं आपको कैरेक्टर्स के हिसाब से इस स्टोरी को काफी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इसकी एंडिंग एक्सप्लेन और फिर क्या वीडियो खत्म। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लुइस के कैरेक्टर की, जो की एक सिंगल मदर है और उसके बेटे का नाम है डेविड और हस्बैंड है आयन, जिसे उसने डिवोर्स दे दिया है। और डिवोर्स का रीजन है लुइस का नींद में चलना, जिसके कारण से कभी कभी उसकी हरकतें काफी ज्यादा अजीब रहती है, जो चीजें लुइस के एक्स हस्बैंड आयन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जिसके बाद आयन अपनी लाइफ में दूसरी किसी औरत के साथ बिजी हो गया और उसी औरत के लिए आयन ने अपनी वाइफ लुइस को छोड़ दिया था। जिसके बाद आयन की लाइफ में उस औरत से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई और आयन अब अपनी लाइफ में तीसरी औरत के साथ रहता है, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली ये है कि लुइस अपने हस्बैंड आयन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है। इट मीन्स कि आयन लुइस की नजर में एक अच्छा पिता और एक अच्छा हस्बैंड था। इसलिए अब भी लुइस अपने एक्स हस्बैंड आयन से काफी अच्छी तरीके से बात करती है, वो भी तब जब आयन का मिलना एडम की वजह से लुइस से होता है, वो भी हफ्ते में बस एक बार ही, तब जब कानून के हिसाब से आयन को उसके बच्चे एडम से मिलने की परमिशन दी गई है। और इसी बीच आयन ये डिसाइड करता है कि वो एडम को लेकर यूरोप जाना चाहता है, ताकि उसकी तीसरी पत्नी एडम को अच्छी तरीके से समझ सके और एडम भी अपनी सौतेली माँ को जान ले। यानी कि आयन अपने बेटे की रिलेशनशिप अपनी दूसरी पत्नी से काफी अच्छी रखना चाहता है, ताकि उनकी फैमिली में आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब ये बात लुइस को पता चलती है तो लुइस पहले तो अपने बेटे को जाने की परमिशन नहीं देती, क्योंकि ले देकर लुइस की लाइफ में एक एडम ही है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके बिना रह नहीं सकती। लेकिन जब उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफी की एडवाइस देती है कि इस खाली टाइम के बीच लुइस को भी खुद के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा और ये भी सोचने में कि उसे अपने फ्यूचर को लेकर क्या करना है, क्योंकि आयन को छोड़ने के बाद लुइस ने कभी किसी दूसरे मर्द से अपनी रिलेशनशिप नहीं बनाई है। यानी कि लुइस को डर लगता है अपने उन्हीं नाइटमेयर को लेकर, जिसके बारे में उसकी अगर रिलेशनशिप किसी और शख्स से हुई तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं समझेगा। लेकिन सोफी के समझाने के बाद वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे एडम को उसके एक्स हस्बैंड आयन के साथ जाने की परमिशन दे देती है और उसके जाने के बाद बहुत रोती भी है। और इसके अलावा लुइस की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो लुइस हफ्ते में 3 से 4 बार असिस्टेंट का जॉब करती है डॉक्टर शर्मा के ऑफिस में, जो की पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट है, और वहाँ पर उसकी पार्टनर सू भी है, जिनसे उसकी काफी ज्यादा जमती है। लेकिन डॉक्टर शर्मा पर काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो अपने इसी ऑफिस में एक और डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिस डॉक्टर का नाम है डेविड, जो इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और एक हिसाब से लीड कैरेक्टर भी। लेकिन उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर बात चल रही है लुइस की, जिसकी आधी स्टोरी मैंने बता दी है। अब आते हैं लुइस के नाइटमेयर पर, जिस नाइटमेयर में उसे डर हमेशा अपने बेटे एडम का ही रहता है, जिसमें हर बार लुइस को एडम की चीखने की आवाज आती है, मानो जैसे एडम को लुइस से कोई दूर ले जा रहा है। और उसी के साथ साथ हम लुइस के उस नाइटमेयर में एक मरी हुई औरत को भी देखते हैं, जिसने काफी सारी शायद नींद की गोली खा ली है और उस नींद से वो औरत कभी भी नहीं उठी, जिसे देखकर मुझे लगता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि लुइस की माँ है, जिसने शायद अपने पति के चलते अपनी जान ले ली होगी। लुइस ने बचपन से इस चीज को बहुत ही ज्यादा नोटिस किया है, जिसकी वजह से उसे इस तरीके के नाइटमेयर आते हैं, जिनसे हर बार उठने के कारण वो बहुत ही ज्यादा रोती है। यानी कि लुइस अपने पास से कभी भी बाहर नहीं निकल पाई है और उसे अब इस तरीके के नाइटमेयर की आदत हो चुकी है, जिससे उसने जीना सीख लिया है। और साथ ही साथ सोफिया के कहने पर हमें ये भी पता चलता है कि लुइस मर्दों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, जो कि अगेन एक और रेफरेंस है उसके पिता का भी। और आयन के छोड़ने के बाद लुइस अपनी इस बात पर बिल्कुल कायम है कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं, जो सिर्फ औरतों का दिल ही दुखाते हैं। और रही बात लुइस के पिता की, तो इनसे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि लुइस के पिता का बर्ताव अपनी वाइफ को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो ये हो गई पूरी की पूरी डिटेल लुइस के कैरेक्टर की। अब बात करते हैं सीरीज के मिस्टीरियस कैरेक्टर एडम की, जिसने अपने वाइफ एडेल के कहने पर अपने पास को छोड़ दिया है और वो इस टाउन में आकर बिल्कुल ही नई शुरुआत करना चाहता है, वो भी अपनी वाइफ एडेल
एडेल के साथ, जिसका डेविड ने अपनी वाइफ एडेल से प्रॉमिस किया है। यानी कि उनकी पास्ट की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में डेविड किसी से भी डिस्कशन नहीं करता और ना ही ये बात एडेल किसी को बताती है। तो अब डॉक्टर शर्मा की अपॉइंट करने के बाद डेविड ने इस नौकरी को ले लिया है और वो अपने नए टाउन रहने के लिए आ गया है। और एक तरीके से डेविड लुइस का बॉस भी है, जिसे देखते के साथ में ही लुइस खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात रात के वक्त एक रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ पर लुइस अपनी बेस्ट फ्रेंड सोफिया से मिलने वाली होती है। लेकिन सोफिया की कुछ कामों की वजह से वो वहाँ पर लुइस को कंपनी देने के लिए नहीं पहुँच पाती और वहाँ पर लुइस की मुलाकात डेविड के कैरेक्टर से होती है और उनकी काफी अच्छी खासी बातचीत के दौरान इन दोनों के बीच एक अलग सी ही रिलेशनशिप स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद डेविड लुइस को वहाँ पर किस करता है और खुद को रोककर वहाँ से चला भी जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का फर्स्ट इंप्रेशन ऑफिस में थोड़ा अजीब सा तो रहेगा ही। और सोफिया के फिर से समझाने के बाद लुइस डिसाइड कर लेती है कि वो जाकर डेविड से मिलेगी, क्योंकि अब वो उसका बॉस है और उन दोनों का सामना होता रहेगा। जिसके बाद लुइस जाकर डेविड से डील कर लेती है कि वो लोग ऑफिस में इन चीजों को बिल्कुल भी खुद पर हावी नहीं होने देंगे और डेविड भी लुइस की उस बात को मान जाता है और अपने काम पर लग जाता है। जहाँ पर हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन एंथोनी हॉकिंस के कैरेक्टर का दिया जाता है, जो एक ड्रग एडिक्ट होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला भी, जिसकी अगर बात कोई नहीं सुनता तो वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब इस कैरेक्टर का सीरीज में इतना ज्यादा काम है नहीं, लेकिन जो भी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस कैरेक्टर के बारे में बताया है, क्योंकि बार बार ये कैरेक्टर बिना अपॉइंटमेंट के ही डेविड से मिलने के लिए आ जाता है और टोनी को लुइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके अलावा लुइस की बात करें तो लुइस ने उस ऑफिस में डेविड को उसकी वाइफ एडेल के साथ भी देखा है, जिसके फोटो को भी देखकर वो उसे अच्छी तरीके से पहचानती है। और इस टाउन में आने के बाद लुइस ने डेविड की मदद भी की है इस टाउन की डिटेल देकर कि कौन सा एरिया कितना ज्यादा सेफ है और कौन सा नहीं। और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि डेविड इस एरिया के सबसे पॉश इलाके में रहता है, जिसका मतलब साफ है कि डेविड बहुत पैसे वाला है और वही लुइस मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। और साथ ही साथ ये डिटेल भी दी जाती है कि उन्हीं के एरिया के आसपास की तरफ एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर काफी सारे ड्रगीज रहते हैं, जो कभी कभी ड्रग्स के लिए लोगों को लूटते तक है। और लुइस की उस बात के बाद डेविड मैप में उस एरिया को मार्क कर लेता है और उसे यही कहता है कि उसे सोशल वर्क करना पसंद है। लेकिन असल बात कुछ और है, जो ऑब्वियसली एडेल से भी जुड़ी हुई है, यानी कि एडेल ड्रग्स भी लेती है, वो भी अपने पति को बिना बताए। और डेविड अपनी वाइफ की इन आदतों को छुड़ाने के लिए वैसे खतरनाक एरिया में जाकर रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन फिलहाल तो इस कैरेक्टर को हम उस एरिया में जाते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखते और न ही उस डिटेल पर बाद में ध्यान दिया गया है, सिवाय एडेल के, जो उस एरिया में टाइम से पहले पहुंचकर ड्रग्स की खोज करती है, जिसके चक्कर में वो वहाँ की एक औरत से मार भी खा लेती है। और इल्जाम लगता है डेविड पर कि डेविड ने अपनी वाइफ पर हाथ उठाया है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि एंटोनी ही अपने पेरेंट्स को बताता है और वो बाद में डॉक्टर शर्मा को। जिसके बाद डॉक्टर शर्मा इन्वेस्टिगेशन के लिए एडेल को कॉल करके पूछते हैं कि सब कुछ ठीक भी है या नहीं। और रिप्लाई में एडेल अपने पति का ही बचाव करती है, ये बताकर कि उसे कपट लग गई। लेकिन यहाँ से डेविड ये ठान लेता है कि वो आगे एंटोनी का इलाज बिल्कुल भी नहीं करेगा, जो हर वक्त उस पर नजर रखे होता है। और इस बार तो हद ये है कि वो उसके घर तक पहुँच गया, जहाँ शायद से एडेल ने जानबूझकर ऐसी हरकत की कि एंटोनी उसे नोटिस कर ये पूछे कि क्या उसका पति उसे मारता भी है या नहीं। पर एंटोनी के घर पर आने की बात एडेल ने अपने हस्बैंड डेविड को नहीं बताई थी, जो बात सुनकर डेविड काफी ज्यादा शॉक्ड रहता है। और साथ ही साथ एडेल ये भी कहती है कि वह एंटोनी को नहीं जानती, जिससे वो पहली बार उस वक्त मिली थी। लेकिन क्लियरली एडेल झूठ कह रही होती है, क्योंकि बाद में हम एंटोनी को फिर से एडेल के साथ मिलते हुए देखते हैं। लेकिन इस बार एडेल ने उससे कुछ सामान मंगवाया है, यानी कि ड्रग्स, जो वो बंदा एडेल को लाकर भी देता है। और साथ ही साथ वो एडेल को लुइस और डेविड के बारे में भी बताता है, क्योंकि एंटोनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेविड का पीछा करता रहता है। लेकिन वहाँ एडेल को देखकर ऐसा लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एडेल को मैप की उस मार्क की गई जगह के बारे में कैसे पता चला, और ये भी कि डेविड और लुइस का चक्कर चल रहा है। वेल, तो ये डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, जो इस शो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डेविड अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करता है एडेल से हटकर, तो एडेल को उनकी जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। और हर बार डेविड के घर पर आने से पहले एडेल कभी कभी खाना बनाकर बिल्कुल रेडी रखती है, जो कि ऑब्वियसली हर एक हाउसवाइफ करती है। लेकिन एडेल यहाँ पर डेविड के दरवाजा खोलने से पहले डिनर बिल्कुल रेडी रखकर बैठी रहती है कि डेविड आएगा और उससे कुछ बातचीत करते हुए अपने डिनर को पूरा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और डेविड हर बार की तरह एडेल को इग्नोर कर ही चला जाता है। हालांकि इन दोनों की शादी को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में इनका प्यार बढ़ने की जगह पूरी तरीके से घटता चला जा रहा है, खास करके डेविड की तरफ से। जैसे कि डेविड का बर्ताव अपनी वाइफ को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और न ही डेविड एडेल से सही तरीके से बात करता है, जिसमें हम बार बार एडेल को डेविड को आई लव यू कहते हुए सुनते हैं और रिप्लाई में डेविड कुछ भी नहीं। इसके अलावा डेविड घर पर भी लेट जाता है ताकि उसे वहाँ पर जाकर अपनी वाइफ ऑब्वियसली एडेल से बातचीत नहीं करनी और ना ही उसके हाथ का कुछ ज्यादा खाना है, इसलिए डेविड ज्यादातर तो बाहर ही खाना खा लेता है। लेकिन एडेल को इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हर रोज अपने हस्बैंड डेविड के लिए ऐसे ही खाना बनाती रहती है, जिसे डेविड बिल्कुल भी नहीं खाता। और बिना कहे ही सुबह को डेविड अपने काम पर भी निकल जाता है। लेकिन शुरुआत में ये चीज इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन बाद में चीजें बदल जाती है डेविड और एडेल के बीच, जिसके कारण
कारण से डेविड अपने कमरे को भी बदल देता है। और इसके अलावा डेविड अपनी वाइफ पर काफी शार्प नजर रखता है और बिल्कुल टाइम पर यानी कि 2 बजे के आसपास वो घर पर फोन कर ये चेक करता है कि एडेल घर पर है भी या नहीं। और यही नहीं, डेविड टाइम टू टाइम एडेल को दवाइयाँ लेने के लिए भी कहता है, यानी कि एडेल पर किस तरीके की ट्रीटमेंट चल रही है जो पूरी तरीके से डेविड की देखरेख में आती है, जिसकी उसके पास एक अच्छी खासी लिस्ट भी है, यानी कि एडेल की पूरी 10 साल की हिस्ट्री, जिस फाइल से एडेल को अगर कानूनों के दावपेच में फंसाया जाए तो उसे पागल मान लिया जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये एक रीजन हो सकता है जिसके कारण से एडेल कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ सकती, लेकिन रीजन कुछ और है। खैर, तो डेविड पर फिर से आ जाए तो डेविड का कैरेक्टर इतना ज्यादा शांत और काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, मानो जैसे उसके अंदर का कोई इंसान मर गया है और अब उसमें न जीने की ज्यादा चाह है और न ही लाइफ को ज्यादा एक्सप्लोर करने की इच्छा। लेकिन जब कभी भी डेविड लुइस को देखता है तो उसके अंदर की ये ख्वाहिश धीरे धीरे खिलने लगती है, यानी कि अफेयर का चक्कर यहाँ पर जरूर चलेगा, क्योंकि आग दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर लगी हुई है। और ऐसा होता भी है क्योंकि डेविड जिस तरीके से लुइस को ट्रीट करता है, लुइस को वो चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और कहीं ना कहीं डेविड उसे अपना सा लगता है, जिसके कारण से उन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी बन जाती है। और डेविड इसी रिलेशनशिप के चलते अपनी वाइफ एडेल से काफी दूर होने लगा है और यही रीजन है कि वो उसके साथ अब उसके कमरे में भी नहीं सोता। और इन सभी बातों को एडेल बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस करती है, लिटरली बहुत अच्छी तरीके से, मानो जैसे कि ये शांति तूफानों के आने से पहले की है। खैर, तो इसके अलावा डेविड और लुइस के बीच एक और फिर से डील हुई है कि इस राज को राज रखा जाए कि वो लोग एक कपल है, इसलिए हर बार डेविड लुइस के घर पर ही जाकर उससे मिलता है। इसके अलावा डेविड को ड्रिंकिंग की हैबिट भी बहुत ज्यादा है। और अब लुइस की बात करें तो लुइस ने डेविड से एक सबसे बड़ा राज छुपा कर रखा हुआ है और वो राज है कि लुइस कहीं ना कहीं एडेल की अब बेस्ट फ्रेंड भी है। जी हाँ, और इनकी मुलाकात ऐसे ही सडनली हो जाती है तब जब लुइस अपने बेटे एडम को स्कूल छोड़ने के लिए गई होती है और रास्ते में वो एडेल से टकराती है, जिसके बाद एडेल उसे कॉफी ऑफर करती है और वहीं पर उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। और बार बार एडेल लुइस को मैसेज कर अपने घर पर बुलाती है ताकि उसका अकेलापन दूर हो जाए। और लुइस एडेल को समझती भी है और यहाँ तक कि उसकी लाइफ को देखकर काफी ज्यादा खुश भी होती है कि वो कितनी अच्छी लाइफ जी रही है। लेकिन इन सब में उसका पति डेविड उसे प्यार नहीं करता, यानी कहीं ना कहीं लुइस को ये लगता है कि डेविड अपनी वाइफ के साथ जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, यानी कि लुइस को डेविड और एडेल दोनों की आदत हो चुकी है, जिन दोनों को ही वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती। और ये चीज लुइस को उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफिया समझाती भी है, जिसके बाद लुइस सोफिया से सारे के सारे रिश्ते नाते ही तोड़ देती है, यानी कि फ्रेंडशिप खत्म। लुइस अपने इसी काम को जारी रखती है, यानी कि दोनों से मिलना जुलना, जिसमें एडेल लुइस की बहुत ही ज्यादा मदद करती है। अब ये मदद जिम की मेंबरशिप को बढ़ाना नहीं बल्कि एडेल के नाइटमेयर को भगाने का है। जैसे नाइटमेयर एडेल को भी बहुत ज्यादा आते थे, खास करके उसके पास से रिलेटेड, जिस पास की कहानी एडेल लुइस को बताती है कि वो लोग पेशे से बहुत ही ज्यादा अमीर है और एक दिन उनके घर में आग लग गई थी, जिस आग के लगने के कारण वो भी मरने ही वाली होती है। लेकिन एंड टाइम पर वहाँ पर डेविड पहुँच गया था, जिसने उसे उस आग से निकालकर ये साबित किया था कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। और उम्र में डेविड लुइस से ज्यादा बड़ा भी है, लेकिन उस आग से एडेल को बचाने के कारण डेविड को काफी सारे हाथों पर बर्न मार्क भी आए हैं, जिसके कारण से डेविड अपने हाथों में कभी भी घड़ी नहीं पहन सकता, जो घड़ी उसने एडेल को दी थी। और एडेल को अपने माता पिता के ही वही ख्वाब आते हैं, जिसमें कभी कभी एडेल को ये लगता है कि वो अपने माता पिता को बचा सकती थी, जिसकी हिम्मत उसने कभी भी नहीं की। लेकिन डेविड के समझाने पर वो मान जाती है और खुद रिहाइब सेंटर चली जाती है, जहाँ पर वो खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर करेगी उस हादसे से निकलने में। और जितने दिन वो डेविड से दूर रहती है, उसका प्यार डेविड के लिए और भी काफी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और फिर कई महीनों के कोर्स के बाद एडेल को वहाँ से छुट्टी मिल जाती है, जहाँ पर एडेल का बेस्ट फ्रेंड रॉब भी बना है। अब रॉब एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस सीरीज में काफी अहम भूमिका निभाता है और रॉब ने ही असल में एडेल की मदद की थी उसके नाइटमेयर से निकलने में, क्योंकि रॉब के पास एक बुक थी जिस बुक को वो अपनी पर्सनल डायरी के हिसाब से यूज करता था, ताकि उसकी मदद से वो इस रिहाइब सेंटर में सर्वाइव कर सके, जहाँ उसे रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एडेल के कारण वो वहाँ पर रहना शुरू कर देता है और उसका मन एडेल को ही देखकर काफी ज्यादा लगता भी है। ऐसे में इन दोनों की दोस्ती एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, खास करके रॉब की तरफ से। लेकिन एडेल भी कहीं ना कहीं रॉब को अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती है, जिसके बारे में वो डेविड को भी बताती है। लेकिन डेविड को कहीं ना कहीं ये बात सुनकर थोड़ी बहुत जलन होती है कि उसने वहाँ पर कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है। और वही रिहाइब सेंटर में हमें ये भी पता चलता है कि एडेल ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी कम उम्र में ही डेविड के नाम पर कर दी है, यानी डेविड पहले से इतना पैसे वाला नहीं था जो एडेल के मिलने के बाद बना, क्योंकि डेविड के माता पिता एडेल के पेरेंट्स के यहाँ फार्मिंग की नौकरी करते थे, जिनका पूरा जिम्मा डेविड के पिता पर था। लेकिन अब उन दोनों की मौत हो चुकी है, ठीक एडेल के माता पिता की तरह। और उस टाइम पर डेविड अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, ताकि वो अपनी लाइफ में एक गोल अचीव कर सके, जो कि उसने ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन वो कहते हैं ना, उस टाइम के कुछ आर्टिकल्स या फिर कह लो पास लोगों का पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे में एक धब्बा डेविड पर भी लगा हुआ है कि डेविड कहीं ना कहीं एडेल की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा था, इसलिए उसने एडेल से शादी की। और कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि उस घर में आग जानबूझकर नहीं, शायद डेविड ने ही लगाई होगी। और अब ये सारी की सारी बातें भी कहीं ना कहीं
कहीं लुइस को भी अब थोड़ी बहुत चुभने लगी है। यानी लुइस का शक डेविड को लेकर अब थोड़ा बहुत बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक दिन जब लुइस डेविड से यही पूछती है कि उसका हाथ कैसे जला, तो डेविड उसे रिप्लाई में यही कहता है कि उसने कई साल पहले एक लड़की को बचाया था जो अब कहाँ है फिलहाल तो उसे नहीं पता। और ये चीज लुइस को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि एडेल ने उसे बताया था कि डेविड ने उसे बचाया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच प्यार काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर चीजें डेविड लुइस को बिल्कुल ही अलग तरीके से बता रहा है। और अब देखा जाए तो लुइस डेविड की लाइफ में काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। हालांकि उसका हक बनता है, लेकिन वो चीजें डेविड से छुपाती भी है एडेल को लेकर। जो बात डेविड को एडेल के फोन से पता चलती है, जो काफी पुराने जमाने का है, जो फोन डेविड एडेल को बिल्कुल भी नहीं देता। लेकिन अब कहीं ना कहीं नई शुरुआत के चलते डेविड अपनी वाइफ को फोन दे देता है, जिस फोन में उसे एडेल का नंबर और मैसेज मिलता है। वो भी तब जब उनके घर पर जिम से कॉल आती है मेंबरशिप बढ़ाने की, जिस बात से डेविड को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है। और डेविड वहाँ से सीधे पहले तो एडेल का फोन लेता है और उसके बाद लुइस के पास जाकर उससे झगड़ा करता है, ये कहकर कि उसे ये नहीं पता कि उसकी वाइफ एडेल कैसी है और उसे उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। जिस बात को लेकर एडेल फिर से डेविड से बहस करना शुरू कर देती है और इस बहस के चलते डेविड एक फैसला लेता है लुइस को नौकरी से निकालने का और साथ ही साथ अपनी लाइफ से भी। और अगर दोबारा उसने ऐसा कभी किया तो वो पुलिस कंप्लेंट कर उसका करियर बर्बाद कर देगा। जिसके बाद वो उसे रेजिग्नेशन लेटर भी देने के लिए कहता है और बहाना बनाने के लिए कहता है डॉक्टर शर्मा के सामने। और लुइस ना चाहते हुए ऐसा करती है और नौकरी छोड़कर चली जाती है। लेकिन डॉक्टर शर्मा लुइस की उस जगह को खाली रखते हैं। तो अब लुइस और एडेल की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले बात कर लेते हैं उस डायरी की, जिस डायरी की मदद से एडेल अपने नाइटमेयर को एक दरवाजे के थ्रू भगाती है। एक ऐसा दरवाजा जो उसे उस खतरनाक सपने से अपने एक अच्छे ड्रीम में ले जाएगा। और ये चीज एडेल भी बहुत ज्यादा करती है, जिसकी वजह से उसे अपने भी नाइटमेयर को भगाने में कामयाबी मिली। लेकिन शुरुआत में लुइस को ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो रॉब की उस डायरी को पढ़ती है तो उसे रॉब और एडेल की स्टोरी के साथ साथ अपने नाइटमेयर का सोल्यूशन भी मिल जाता है, जिससे वो निकलकर सीधे अपने बचपन के घर पर पहुंच जाती है, जहां वो, उसका बेटा और डेविड भी है, यानी कि एक कंप्लीट फैमिली। जिस बात को वो एडेल को बताती भी है और एडेल उसे उस किताब को और पढ़ने के लिए कहती है, जिसे कभी कभी लुइस टालती है और कभी कभी नहीं भी। और इसके अलावा एडेल की बात करें तो हम एडेल को रॉब के उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से हमें एक हल्का सा हिंट दिया जाता है कि एडेल को डेविड और लुइस के बारे में कैसे पता चला, खास करके इस ऑफिस के सीन में जहाँ पर कैमरे का एंगल काफी ज्यादा अजीब होता है और इसके अलावा उनकी रिलेशनशिप के टाइम पर भी। और याद रखिएगा ये चीज भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं लुइस पर, जो नौकरी चले जाने के बाद सीधे एडेल से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, जहाँ पर उसे लगता है कि एडेल मर गई है और वो उसी के चलते हाउस ब्रेक कर सीधे घर के अंदर आ जाती है, जहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि एडेल काफी गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन ये नींद थोड़ी अजीब सी है, जिसका रीजन भी लुइस को पता चल जाता है, जो कि डेविड की दी गई प्रिस्क्रिप्शन है, यानी कि वो दवाइयों का डोज हिसाब से काफी ज्यादा है, जिनकी वजह से एडेल इस तरीके की हरकत करती है। यानी हो ना हो लुइस के हिसाब से डेविड एडेल को पागल कर रहा है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा सके। और उसी हक के चलते वो डेविड के ऑफिस में घुसकर चोरी तक करती है, क्योंकि हॉस्पिटल की उसके पास होती है, जिसकी मदद से वो जाकर एडेल की फाइल ले आती है और सीधे एडेल को दे देती है कुछ ही डिटेल्स पढ़ने के बाद। यानी कि अब एडेल पूरी तरीके से आजाद है और वो जो चाहे वो कर सकती है। और हाँ, इसी बीच लुइस का बेटा भी घर पर आ जाता है, जिसके आने से पहले लुइस बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन करती है। ये चीज हमें यही शो करती है कि लुइस अपने बेटे से कितना ज्यादा प्यार करती है। खैर, तो अब आते हैं फिर से पॉइंट पर, जहाँ पर एडेल लुइस को अपने पास्ट के बारे में बताती है, साथ ही साथ डेविड के राज के बारे में भी, जिस राज में एडेल यही कहती है कि उनके पुश्तैनी घर पर डेविड एक हादसा होने के बाद कभी नहीं गया, जो आज भी वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है। और जो पेंटिंग एडेल ने अपने बेडरूम में बनाई है वो उनकी प्रॉपर्टी की ही है, जहाँ पर एक कुआं है, जिस कुएं में एडेल के हिसाब से एक शख्स की लाश पड़ी हुई है, जो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि रॉब की है। और रॉब को एडेल के अकॉर्डिंग डेविड ने ही मारा है और वजह है जलन, जो डेविड को रॉब से काफी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि रॉब का लगाव एडेल को लेकर बहुत ही ज्यादा था। यानी कि रॉब, जैसे कि मैंने कहा, एडेल की बहुत ही ज्यादा केयर करता था। और फिर क्या, लुइस अपने एक अलग ही मिशन पर निकल जाती है, यानी कि किसी भी तरीके से वो डेविड को पकड़वाना चाहती है। और वो ऐसा करती भी है उसी शहर के पुलिस स्टेशन के लिए लेटर लिखकर कि उसे शक है कि रॉब की लाश डेविड के घर के कुएं में पड़ी है, जहाँ पुलिस को जाकर एक बार चेक तो करना ही चाहिए, क्योंकि रॉब के बारे में वो इंटरनेट पर काफी सर्च करती है, जो उसे नहीं मिलता। और यहाँ तक कि लुइस उसकी बड़ी बहन को कॉल कर ये पता भी लगाती है कि रॉब से उसकी मुलाकात हुई भी थी या नहीं, जिसके जवाब में उसे आंसर मिलता है नहीं। और यहाँ से उसका शक और भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है डेविड को लेकर। और वहीं पर रॉब की बहन ये भी कहती है कि वो भागते वक्त उसकी बहन का पैसा ले गया था और आज तक कभी भी उसने अपनी शक्ल उसे नहीं दिखाई, जो कि अच्छा ही है उसकी बड़ी बहन के लिए, क्योंकि रॉब सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं। तब लुइस का ये फैसला सही था या गलत, चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं और साथ ही साथ एडेल और रॉब की जुड़ी हुई स्टोरी के बारे में भी, जिसमें से एडेल की स्टोरी भी मैंने आपको बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ में सुना दी है। बचा है बस इस सीरीज का सस्पेंस, जो लुइस को इतनी बड़ी गलती करने के बाद पता चलता है, वो भी
उस बुक को रीड कर जिस बुक के आखिर के पन्ने पूरी तरीके से फाड़ दिए गए हैं। मानो जैसे एडेल नहीं चाहती थी कि लुइस को डेविड का पूरा राज पता चले। और हमें भी ये पता चलता है कि एडेल को कैसे पता चलता है कि डेविड उसके पीठ पीछे क्या करता है। इसलिए शो का टाइटल बिहाइंड हर आइज है। वेल, तो ये सस्पेंस है एस्ट्रल प्रोजेक्शन का, यानी कि शरीर से आत्मा को निकालने का, जो एडेल हर बार कर डेविड पर इसी तरीके से उस पर नजर रखती है। और एडेल कहीं ना कहीं लुइस को भी यही चीज सिखा रही है रॉब की उस बुक को देखकर, जिसके बाद लुइस भी सक्सेस हो जाती है अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालने में, जिसकी वजह से पहले तो उसका बेटा डर जाता है कि उसकी माँ मर गई है, लेकिन बाद में उसके बेटे की चीखने की वजह से उसके शरीर में उसकी आत्मा वापस आ जाती है और उसे पता चलता है राज, खास करके एडेल का, कि एडेल ने किस तरीके से जानबूझकर उससे दोस्ती की और उसे बार बार डेविड के खिलाफ भड़काया, जिसमें उसने ये भी बताया कि यहाँ पर आने से पहले डेविड का चक्कर उससे बड़ी उम्र की औरत मरीन से चल रहा था, जो उनके ऑफिस के बाहर एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। और अब लुइस को चाहिए अपने आंसर कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही है या गलत, जिसके लिए वो सीधे काफी लंबा ट्रेवल करती है और मिलने चली जाती है मरीन से, जहाँ पर मरीन उसे बताती है कि डेविड बहुत ही ज्यादा लाचार और डरा हुआ है और इसी के चलते उन दोनों के बीच प्यार बढ़ा था। लेकिन मरीन को ये नहीं पता था कि उन पर नजर डेविड की वाइफ रख रही है, जो हर वक्त उसी होटल में आकर कॉफी भी पीती थी। और फिर एक दिन उसने सीधे आकर मरीन को यही कहा कि वो उसके पति से दूर रहे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिस बात को मरीन बिल्कुल भी नहीं सुनती। और फिर अगली ही रात उसे देखने के लिए मिलता है कि उसके घर को किसी ने पूरी तरीके से तहस महस कर दिया है, जहाँ पर पहले तो मरीन को ये लगता है कि उसकी बिल्ली को मारकर किसी ने ये हरकत की है और साथ ही साथ उसके किचन से किसी ने एक नाइफ भी ले ली है, जो दरवाजे के बाहर एडेल लेकर खड़ी होती है, सिर्फ उसे वार्न करने के लिए, वरना अगली बार वो बिना वार्निंग दिए उसकी बिल्ली को मार देगी और हो सकता है कि उसे भी। और ये सुनकर मरीन इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो डेविड को भी सब कुछ बता देती है, लेकिन डेविड ऐसा बिहेव करता है कि उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है और यहाँ तक कि डेविड पुलिस कंप्लेंट तक करने के लिए मना कर देता है और साथ ही साथ मरीन से रिश्ता भी तोड़ देता है और अपनी एक नई लाइफ जीने के लिए लुइस के टाउन में रहने के लिए चला जाता है। अब ये चीज लुइस के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, जिसके बाद वो डेविड को कॉल कर बुलाती है और उसे बताती है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, जिस बात को सुनने के बाद डेविड में भी हिम्मत आती है और वो यही कहता है कि वो पुलिस में जाकर अब सब कुछ बता देगा और अब वो अंडर एडेल के प्रेशर में रहना नहीं चाहता, भले से ही इसके लिए उसे सजा क्यों ना हो, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेगा। और फिर यहाँ पर डेविड एडेल को सारा का सारा सच बताता है, सच कि रॉब को असल में उसने नहीं बल्कि एडेल ने मारा था, जिसे मारने के बाद एडेल बहुत ही ज्यादा डर गई थी और डेविड ने फिर एडेल की मदद की थी उस जगह को छोड़कर। लेकिन हम कैमरे के एंगल से ये देख सकते हैं कि एडेल किस तरीके से नाटक कर रही है डेविड को झूठ बोलकर कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से डेविड की मौत हो गई और वो मारा गया, और अब वो नहीं चाहती कि पुलिस में इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि इससे उसे या फिर डेविड को किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम हो। इसलिए डेविड अपने प्यार के खातिर पुलिस तक के पास नहीं जाता, क्योंकि डेविड सच में एडेल से बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन धीरे धीरे डेविड को ये एहसास हो जाता है कि एडेल को रॉब की मौत का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और उसकी हरकतें पहले जैसी भी नहीं रही और वो दिन ब दिन काफी ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है। और इसीलिए डेविड ने उसकी पूरी की पूरी एक फाइल बनाकर रखी थी ताकि कभी फ्यूचर में उसे प्रॉब्लम हो तो वो उनसे काफी आसानी से निकल कर आ सके। लेकिन अब सिचुएशन उसके हाथ से भी निकल चुकी है। और इसके अलावा रॉब की बात करें तो रॉब की मुलाकात डेविड से हुई थी तब जब एडेल ने उसे अपने घर पर इन्वाइट किया था, तब जब वो एडेल के बाद रिहैब सेंटर से निकल जाएगा। और एडेल के रिहैब सेंटर से निकलने के बाद हम देखते हैं कि रॉब की लाइफ भी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, यानी वही घिसी पिटी लाइफ उसकी बड़ी बहन के साथ उसकी चल रही है, जहाँ पर वो फिर से ड्रग एडिक्ट हो जाता है और एक दिन डिसाइड कर लेता है कि वो अपने घर को छोड़कर सीधे अपनी बेस्ट फ्रेंड एडेल के पास उससे मिलने के लिए चला जाएगा, जहाँ जाकर वो ये नोटिस करता है कि एडेल काफी ज्यादा पैसे वाली है, जो कि वो अक्सर बताती है, और वो अपनी लाइफ बहुत ही शान से जी रही है। और रॉब भी एक ऐसी अच्छी जिंदगी चाहता है जो उसे कभी भी नहीं मिली, और वो अपने नाइटमेयर में अपने कॉलोनी के ही लोगों को ज़ॉम्बी बना हुआ देखते हैं जो हर बार उसे काटने के लिए दौड़ते हैं। यानी कि रॉब के पास भी एक नाइटमेयर है, जिसके बाद एडेल उसे ये बताती है कि अपने नाइटमेयर को वो काफी शांति से कंट्रोल कर सकता है और साथ ही साथ वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से अपनी आत्मा को कहीं पर भी ले जा सकता है, लेकिन वही जगह जहाँ वो पहले जा चुका है। और शुरुआत में ये ट्रेवल ज्यादा दूर का नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे आप काफी लंबा ट्रेवल कर सकते हो। और जब ये ट्रिक रॉब को मिलती है तो रॉब काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो लोग इस ट्रिक में एडेल के घर के पास के जंगल के उस कुएं में जाते हैं जहाँ एडेल बचपन में जाने से बहुत ही ज्यादा डरती थी। लेकिन इस बार रॉब के साथ होने की वजह से वो कुएं के अंदर तक जाती है, आई मीन उसकी आत्मा। और सुबह रॉब उसकी इन्फॉर्मेशन निकालकर एडेल को ये बताता है कि इससे कहा क्या जाता है। और साथ ही साथ रॉब को वहाँ पर यह भी पता चलता है कि जब घर में आग लगी तो एडेल एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से बाहर दूसरों की लाइफ को देख रही थी, जबकि उसकी खुद की लाइफ घर में पूरी तरीके से पेरेंट्स के मरने की वजह से बर्बाद हो गई। और एडेल इसी की वजह से अपने माता पिता को मरने के पीछे का जिम्मेदार खुद को मानती है, लेकिन डेविड बार बार उसे यही समझाता है कि इन सब के पीछे वो बिल्कुल भी नहीं थी, और रॉब भी वहाँ पर ऐसा ही करता है। और फिर अगली सुबह रॉब की मुलाकात होती है डेविड से, जिसे देखकर रॉब बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है कि एडेल का हाथ बिल्कुल सही शख्स के हाथों में है, जो एडेल का ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकता है। इसलिए अब उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं एडेल की लाइफ को लेकर। लेकिन रात के वक्त हम देखते
देखते हैं कि एडेल के बिना ही रॉब एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है, जिसकी मदद से वो अपनी आत्मा को निकालकर एडेल और डेविड को सेक्स करते हुए देखता है, खास करके डेविड को, क्योंकि रॉब गे था जो पहली ही नजर में डेविड को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था। यानी कहीं ना कहीं एडेल से गद्दारी, जो चीज डेफिनेटली एडेल को पता चलने के बाद उससे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगी, और ये एक परफेक्ट रीजन हो सकता है एडेल का रॉब को मारने का। लेकिन कैसे, वही एक बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें यहाँ पर सारे के सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स पता चल गए हैं, लेकिन ये शो हमें एक और चीज से बहुत ज्यादा शॉक करता है, जो है इसकी एंडिंग, और डेफिनेटली शो के एंड का ट्विस्ट भी, जिस ट्विस्ट में लुइस ये नोटिस करती है कि एडेल उसके कमरे में अब भी है, जिसके बाद वो सीधे एडेल से बात करने के लिए कहती है, और उसी वक्त एडेल का कॉल भी आता है, जिस कॉल में एडेल उसे बताती है कि वो हर वक्त उन दोनों पर नजर रखे हुए थी, जिसके बाद उसने अपनी ही प्लानिंग की, जिस प्लानिंग के चलते उसका मकसद यही था कि लुइस डेविड से हेट करे, जो कि होता भी है, यानी कि वो अपने प्लान में पूरी तरीके से सक्सेस हुई। लेकिन लुइस उसे शॉक करते हुए ये बताती है कि डेविड अपना सच कबूलने गया है और अब वो नहीं बच सकती, जिस बात को सुनने के बाद एडेल को ये एहसास हो जाता है कि वो हार गई, और लुइस उसे यही कहती है कि वो अपना गुनाह कबूल कर डेविड को उसकी लाइफ वापस दे दे, इसी में उसकी भलाई है, जो उसके लिए एक अच्छा सैक्रिफाइस होगा सच्चे प्यार के हिसाब से, जिसे डेविड ने काफी लंबा घसीटा है, वो भी टॉर्चर के साथ, जिसमें बार बार एडेल डेविड को ऐसे ही ब्लैकमेल कर डराती रहती है। लेकिन अब इस बात को सुनने के बाद एडेल लुइस को बहुत ज्यादा चिल्लाती है और फोन काट देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एडेल खुद का सुसाइड नोट लिख रही है, और उसी के साथ साथ हम उसे सारी की सारी दवाइयों को भी डिस्ट्रॉय करते हुए देखते हैं, जिनसे डेविड बच सकता है, क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है कि उन फाइल्स को एडेल ने जला दिया है, इसलिए वो नहीं चाहती कि मरने से पहले डेविड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में फंसे। और वहीं पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि एडेल ने घर में आग खुद लगाई है, और उसी के साथ साथ वो खुद को ड्रग भी देती है, ठीक पहले की तरह, ताकि मरते वक्त उसे कोई भी तकलीफ ना हो। मरने से पहले वो लुइस को एक टेक्स्ट भी कर जाती है, जिसके बाद लुइस खुद को बिना रोके हुए सीधे एडेल को बचाने के लिए चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि घर में आग लग गई है। पहले तो वो दरवाजे की कांच को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन एडेल ने खुद को मारने की बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, जिसके कारण से लुइस उसके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। और फिर लुइस अपना दिमाग चलाती है, या फिर कहूँ बेवकूफी कर अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालती है, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से घर के अंदर एडेल को देखने के लिए चली जाती है, जो बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई है। जिसके बाद लुइस की आत्मा डिसाइड करती है कि वो एडेल के शरीर में जाकर उसके शरीर को बचा लेगी, क्योंकि लुइस को यहाँ पर लगता है कि एडेल ने फिर से वही किया है जो कई साल पहले उसने अपने माता पिता के टाइम पर किया था। लेकिन ऐसा कुछ हो उसके पहले हमें एक ट्विस्ट मिलता है, जिस ट्विस्ट में एडेल की आत्मा ऑलरेडी लुइस को नोटिस कर चुकी है, जिसे देखने के बाद वो सीधे वहाँ से निकलकर लुइस के शरीर में चली जाती है, और लुइस एडेल के शरीर में, और ड्रग्स के डोज की वजह से लुइस उस बॉडी को संभाल नहीं पाती और जगह पे से उठ भी नहीं पाती, जिसका मौका देखकर एडेल यानी कि जो अब लुइस बन चुकी है वो वहाँ पर आती है और उसे ड्रग का ओवरडोज देकर बिल्कुल ही जान से मार देती है, ताकि वो अब उसकी बॉडी में रहकर अपने पति डेविड से फिर से प्यार कर सके। और ऐसा होता भी है, जहाँ एडेल यानी कि लुइस अपनी खुद की लाश को बाहर निकाल कर लेकर आती है, अब पुलिस के सामने बैठकर रोने का नाटक करती है, क्योंकि अब एडेल यानी कि लुइस मारी जा चुकी है और वो बिल्कुल आजाद है। और जी हाँ, डेविड भी, यानी कि डेविड अब लुइस से शादी कर सकता है, जो कि वो करता भी है। लेकिन इन सब के बीच हम नोटिस करते हैं कि एडेल यानी कि लुइस ने अपने सारे के सारे कनेक्शन अपने पति से तोड़ दिए हैं, जैसे उसके पहले थे, और अब उसे अपने बेटे की भी परवाह नहीं, जो चीज एडम ने बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस कर ली है। यानी अब चीजें डेविड की ही तरह एडम के लिए बिल्कुल अलग है, कि वो उसकी माँ नहीं, जो पहले जैसी अब बिल्कुल भी नहीं रही। और उसके बाद हमें फिर एंड में रॉब की मौत का भी सच दिखाया जाता है, कि रॉब ने ही एडेल को पूरी तरीके से बहकाया था कि वो लोग आखिरी बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से कुछ अलग ट्राई करे, यानी कि बॉडी का स्वाइप करना, जहाँ पर एडेल अपने बेस्ट फ्रेंड की बात मान गई थी, और रॉब ने ऐसा करने से पहले खुद को थोड़ा ड्रग भी दिया था, जिसकी वजह से एडेल जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन करती है तब वो हिल नहीं पाती। और नोटिस करने वाली बात ये भी है कि एडेल की असली सोल पर्पल कलर की थी और रॉब की ब्लू। इसके अलावा लुइस की सोल ग्रीन कलर की थी, ताकि हम इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो सोल्स को लेकर। और पहले भी रॉब ने ऐसे ही कर एडेल को मारा, यानी कि ड्रग का ओवरडोज, जिसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को, यानी कि खुद ही की डेड बॉडी को लेकर कुएं की तरफ गया, और वहाँ पर उसने उस डेड बॉडी को फेंक दिया। और एडम के आने के बाद उसने उससे झूठ कहा, लेकिन एडम को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि अब एडेल पहले जैसी नहीं रही, जो कि ऑब्वियसली एडेल नहीं एडम है, जो अपनी परफेक्ट लाइफ चाहता था। और ऑब्वियसली वो उससे मिली अपनी बेस्ट फ्रेंड एडेल को मारकर, और एक अच्छा हस्बैंड भी, जिसके बस उसने सपने ही देखे थे। और अब इतनी परफेक्ट लाइफ को रॉब छोड़कर क्यों जाना चाहेगा, इसीलिए उसने 10 साल तक एडम का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और जब कभी भी कोई उसके रास्ते में आता तो वो ऐसे ही उसे डराकर डेविड को अपने कंट्रोल में रखता। लेकिन इन 10 सालों में डेविड को कभी भी एडेल जैसे लोग नहीं मिले, ताकि वो अपनी बॉडी को स्वाइप कर डेविड के साथ एक अच्छी लाइफ बिता सके। लेकिन इस टाउन में आने के बाद उसकी मुलाकात लुइस से हुई, और उसे पता चला कि लुइस को भी नाइटमेयर आते हैं, जिसकी मदद से वो खुद एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती है, जो कि उसने किया भी, यानी कि एडेल या फिर कहूँ रॉब के कहने पर, और एंड में उसे ही मौत मिली और रॉब को एक नया शरीर। यानी देखा जाए तो ये परफेक्ट एंडिंग है। क्यों, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ कि डेविड के साथ
साथ लुइस की रिलेशनशिप ज्यादा टाइम की नहीं है और जितनी भी है उन सभी पर एडेल ने बहुत ही कड़क निगरानी रखी हुई थी। यानी कि उसे लुइस और डेविड के बीच की बातचीत बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, जिसके कारण से अब रॉब यानी कि एडेल डेविड से बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल सकता है। बस लुइस अजनबी है तो उसके बेटे और एक्स हस्बैंड के लिए, जिनसे अब उसे बिल्कुल भी ज्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि उसका पूरा मकसद सिर्फ और सिर्फ डेविड को पाना था, जो कि एंड में उसने पा लिया। और ऐसा वो 10 साल पहले इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त तक डेविड जितना ज्यादा एडेल को जानता था, रॉब उतना ही कम एडेल को। इसलिए रॉब एडेल को प्रॉपर तरीके से डेविड के लिए अडेप्ट नहीं कर पाया, जिसके चलते कई साल पुरानी दोस्ती जो प्यार में बदली थी उसे डेविड ने काफी आसानी से भाप लिया कि वो पहले जैसी नहीं रही, यानी कि वो एडेल नहीं है। इसलिए वहाँ पर वो लुइस को ये भी कहता है कि उसने कई साल पहले एक लड़की को बचाया था जो अब कहीं खो सी गई है, और वही एक्सपीरियंस एडम को भी मिलेगा अपनी माँ से। यानी अगर कुछ चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एंड हो रही है तो कुछ बिल्कुल भी नहीं, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सीरीज अपने एक बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग पर खत्म हुई है, जिसका मेरे हिसाब से सेकंड सीजन तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहानी अब इसके आगे बताने जैसी कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बात मैंने आपको बताई है कि एडम का कनेक्शन अपनी नई वाइफ लुइस के साथ काफी ज्यादा अच्छा बनेगा, बट एडम का नहीं। इससे एडम अपनी माँ से दूर होकर अपने पिता के पास चला जाएगा, और ऐसा ही लुइस यानी कि रॉब भी चाहता है, या फिर कहूँ एडेल। तो मेरे हिसाब से ये कोई क्लिफ हैंगर नहीं बल्कि एक परफेक्ट एंडिंग इसलिए है। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको इस सीरीज का ट्विस्ट कैसा लगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस वीडियो में मैंने आपको एंडिंग एक्सप्लेन के साथ साथ स्टोरी एक्सप्लेन की है नेटफ्लिक्स की मिनी सीरीज बिहाइंड हर आइज को। और अब जल्दी मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।